गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास के हिंदी मीडियम के लेक्चर में हम 2.5 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ, एक्सरसाइज 2.5। उपयुक्त सरल समीकरणों के को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सरल समीकरण बताई थी, आपको उनको याद करना है, उनका जो है प्रयोग करना है। जैसे फोर्थ पार्ट में है कि y स्क्वेयर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3/2, ये है हमारे पास। तो आपने जो सरल समीकरण याद की हैं उसमें ध्यान से देखिए। जो सरल समीकरण नंबर 3 है, 3 नंबर पे मैंने बताई थी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये x माइनस वाई आगे भी लिख सकते हैं, ये बाद में भी हो सकता है। तो आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो फॉर्मूला ये होता है इसका कि सरल समीकरण मैं लिख देता हूं, बिकॉज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये आपके पास सरल समीकरण होती है जो आपने याद की है। यदि हम यहां लगाएंगे तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 3/2 का होल स्क्वेयर, ये डायरेक्ट लग जाएगा। आप देखो कंपेयर करके देखिए कि x की जगह वाई स्क्वेयर है और y की जगह 3/2 है, तो वही लिखेंगे। अब पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में होती है। देखो ये भी 2 पावर में है, फिर 2 पावर है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4। ये हमारे पास रिजल्ट होता है। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा मेथड होता है करने का, सोल्व करने का। अब नेक्स्ट जो आता है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, ये है। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी इसी टाइप का फॉर्मूला है, बस ये माइनस वाला पहले लिखा हुआ है, प्लस वाला बाद में लिखा हुआ है। तो इस सरल समीकरण में क्या है कि ये माइनस वाला पहले आ गया, प्लस वाला बाद में। गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 गुणा में 3 12, 3 गुणा में 4 12, गुणा में आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी भी यही फार्मूला लगाना है हमने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। दिस इज 9 माइनस 2 का स्क्वेयर 4 एक्स स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने इनकी सीधी गुणा नहीं करनी है, आपने जो सरल समीकरण है उनका प्रयोग करके इनको आपने निकालना है, ऐसे करना है। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, क्या है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। 95 मल्टीप्लाई 96, 95 मल्टीप्लाई 96। तो मैंने आपको बताया भी था पहले कि यदि ये नंबर्स हैं तो इनको हम दो नंबर्स के सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस करते हैं, दो नंबरों के जोड़ में या दो नंबरों के डिफरेंस में। जैसे 95 है, 100 माइनस 5 कर दिया, और 96 है, इसको कर दिया 100 माइनस 4। अब आपके पास जो सरल समीकरण है, यदि मैं उसकी बात करूं, मैंने ये आपको सरल समीकरण बताई थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो आप तो देखो पहला नंबर सेम है, तो यहां भी x x सेम है, a और b डिफरेंट है, a और b डिफरेंट है। अब ये सरल समीकरण क्या थी, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको याद करना आपका काम है कि इन दोनों की गुणा डायरेक्ट ये आती है, या आपने इसको याद करना है।
अब इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो इसको हमने ऐसे लिखा 100 प्लस माइनस 5 और इसको लिखा 100 प्लस माइनस 4। आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस आता है, तो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते थे, सर्वसमीका के अंदर बदलना चाहते थे, इसलिए हमने क्या है कि प्लस बना लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स 100 है, और प्लस ए बी माइनस 5 इंटू माइनस 4। तो आप 100 का स्क्वायर 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगी, ये आ जाएगा -9, -9 की प्लस के साथ -900 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा। अब आपने क्या है कि ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 20 माइनस 900। अब इसमें से 900 माइनस कर देंगे आप, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो हमें चाहिए वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब इसके बाद आता है थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड क्या है? थर्ड का सेकंड एक बार देखें। उपयुक्त सर्वसमीका प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। सेकंड में है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस ए। तो आपने थोड़ा देखना भी है, जो सर्वसमीका आपने याद की है, एक सर्वसमीका आपने ये याद की है कि x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई पूरे का वर्ग या होल स्क्वायर बोलते हैं। ये सर्वसमीका ये होती है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो, इसको ध्यान से देखिए, तीन पद हैं, इसको भी ध्यान से देखिए। पहला और आखिरी प्लस का है, बीच वाला माइनस का है। तो आपने जो सर्वसमीका याद होंगी तो ऐसे सोचना है कि ये कर रहे हैं हम। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि 2y का स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये x स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर होगा, बीच में आता है 2xy। ये बीच वाला क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है। उससे देखो x स्क्वायर आ जाएगा, पहले y स्क्वायर आ जाएगा। ये बीच वाला पद है वो होता है -2xy, -2 फार्मूले के हिसाब से आता है। -2 देखो वहां है, x की जगह 2y है और y की जगह 1 है। अब इन्हें गुणा करके देखो तीनों की, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और y आ जाएगा। तो इस 4y ही रिजल्ट आएगा और ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या होगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दो बार लिखेंगे इसको 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ये हमारे पास इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ऐसे हमने करना है। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6, एक्सरसाइज 2.5 चल रही है। 4th का 6th पार्ट में क्या है, इसको एक्सपेंड करना है हमें। 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए इसका फार्मूला जो आपने याद किया था, फार्मूला यदि मैं आपको याद दिलाता हूं, फार्मूला ये था इसका कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसके बेस में 3 पद होते हैं, यहां भी 3 है, आप देख सकते हैं 3 है, ऊपर वर्ग है। तो इसका फॉर्मूला ये याद किया था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आ जाएगा। ये आपने फॉर्मूला याद किया था। आप अब क्या करोगे, इसको पहले इसको इस जैसा बनाएंगे। कैसे, देखो बीच में प्लस है यहां, यहां एक जगह माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये प्लस का है, सही है, इसको प्लस लिख के माइनस यहां ले जाएंगे 1/2b और प्लस 1। अब देखिए जहां x लिखा हुआ है, x उसकी जगह है 1/4a, x की जगह, y की जगह है -1/2b, माइनस y के साथ जाएगा, यहां प्लस हो गया, और z की जगह 1 है।
तो जैसे इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू ये लिखनी है, एक्स ये लिखना है, वाई ये लिखना है, जेड ये लिखना है। फॉर्मूला वो लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx zx, ये आ जाएगा। अब इसको आपने क्या है सिंप्लीफाई करना है। इसको देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल, अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 1/4 ab, 1/4 ab, ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का आएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस, और ये b आ जाएगा सिर्फ b, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा a/2। ये हमारे पास जो है एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी, प्रसारित रूप में जो है ये आ जाएगा। कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, मैं आगे चलता हूं। Now we take question 5th, part 2nd. Question 5th, part 2nd. गुणनखंड कीजिए। मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 2 xy प्लस 4 वर्गमूल 2 yz माइनस 8xz। ये हमारे पास जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसके हमने गुणनखंड करने हैं। ऊपर लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए, तो इसको देख के यहां से पता लग जाता। देखिए इसमें 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, और 3 के ऊपर वर्ग है। तो फॉर्मूला ये लगना है, जैसे ये फॉर्मूला अभी बता था मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आप क्लियर देख सकते हैं इसमें ध्यान से कि इसमें 3 के ऊपर तो वर्ग है, यहां भी 3 के ऊपर वर्ग है, और 3 बगैर वर्ग के, 3 बगैर वर्ग के हैं। टोटल 6 पद हैं, यहां भी 6 पद हैं। तो ऐसे आपने सर्वसमीकाओं को याद करके कंपेयर करके उनके साथ तो ये पता लगाना है कि फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए। तो वो ढंग से याद होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इस रूप में दिया हुआ है हमारे को, इस रूप में। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बंद करके लिखेंगे। ठीक है, ये प्रसारित रूप में दे रखे है, इसको बंद करके लिखेंगे ऐसे।
अब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये दो किस नंबर का जो है वर्ग होता है, वर्गमूल 2 का। देखो 2 जो है वर्गमूल 2 का वर्ग होता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, वर्गमूल 2x का वर्ग। x का तो था ही पहले, तो ऐसे कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी ध्यान से देखो आप, जेड ये 8 जो है 2 वर्गमूल 2 का वर्ग होगा। जेड जो है ये 8 है, 8 होता है 2 वर्गमूल 2 का वर्ग। आप 2 वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 8 आएगा। देखो आप 2 का वर्ग तो 4 होता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 2, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। तो ये चीजें आपने सोचनी है, आपने पूरे का वर्ग बना के लिखा। ये हो गया, आप देखो इससे x का वर्ग प्लस y का वर्ग, y का वर्ग प्लस z का वर्ग, ये लिख दिया। उसके बाद आना चाहिए 2xy, तो फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहा हूं मैं 2xy, x है वर्गमूल 2। अब एक माइनस और लगाना था, पहले बताया था मैंने आपको। अब देखो एक तो माइनस का ये है, ये है, इन दोनों में जो है, दोनों में वेरिएबल कौन सा आया हुआ, दोनों में x आया हुआ। देखो x यहां भी, x यहां भी है। मैंने एग्जाम्पल में भी आपको क्लियर किया था कि माइनस इनमें किसके साथ लगेगी, वो कैसे डिसाइड होगा। वो यहां देखिए कि इसमें दोनों जो पद माइनस के हैं, देख रहे हैं, तो वो वेरिएबल देखो, वो चर देखो, तो दोनों में आया हुआ है। x इसमें भी आया है, x इसमें भी आया है। y दोनों में नहीं आया हुआ, z भी दोनों में नहीं आया हुआ। जो माइनस के पद है उनकी बात कर रहा हूं मैं। दोनों माइनस के पद में x आया हुआ है, तो x वाले का माइनस लगेगा, x वाले क्या लगेगा, माइनस, x वाले का माइनस लगेगा। और अब मैंने ये लिखना है 2x, x की जगह लिखेंगे वर्गमूल 2x, 2xy, y की जगह y, और प्लस 2yz, yz 2 वर्गमूल 2z, और प्लस 2zx 2 वर्गमूल 2z, और x की जगह ये माइनस वर्गमूल 2x। तो आपने ये 3 पद बाद में वेरीफाई करने हैं। ये 3 लिखेंगे पहले, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग, ये तीनों लिख के फिर यदि यहां पे माइनस के पद प्रेजेंट हैं, 2 पद मिलेंगे माइनस के आपको यहां, तो ये देखोगे माइनस के पद को देख के इन तीनों में से माइनस किसी एक का लगेगी। तो किसके लगेगी वो आपको ये बताएगा कि जो दोनों पद माइनस के हैं, दोनों पद माइनस के, तो उनमें दोनों में जो चर आया हुआ है उसके माइनस लगेगी। तो x यहां भी आया हुआ है, x यहां भी आया हुआ है, इसलिए माइनस यहां लगेगी इसको। और फिर हमने क्या है कि जो अगले 3 पद है ना, वो इनके हिसाब से लिखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से। ये होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। फिर आता है 2xy, तो 2 तो फॉर्मूले में आता ही है 2। xy, x की जगह ये है, y की जगह ये है, 2yz 2zx। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो कि ये आता नहीं आता। देखिए ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई आएगी, 2 की रूट 2 के साथ 2 रूट 2 आएगा xy। अब ये तीनों प्लस के देखो आप, तो 2 जा 4, 4 रूट 2, 4 रूट 2, yz, और इसमें देखो 2 to 4, 2 to 4, माइनस ही क्यों आएगी, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की आएगी। 2 to 4, रूट 2 रूट 2 रूट 4, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ रूट 4, तो ये आ जाएगा 4, ये 2 इसका आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 4 2 जा 8, और xz या zx एक ही बात है। तो ऐसे है कि ये लिखेंगे हम फार्मूले के हिसाब से, बाद में आप अपना वेरीफाई तसल्ली करने के लिए ये चेक कर देंगे, यही चीज है। अब ये फॉर्मूले की फॉर्म में है, फॉर्मूला ये है माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट z का होल स्क्वायर। अब इसके 2 फैक्टर हो गए, 2 बार लिख देंगे इसके, रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2x 2z, एक बार और लिख देंगे माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट z। ये फैक्टर है। आपको ये मैंने पिछले चैप्टर में सिखाया है कि आधार की जितनी पावर हो, आधार उतनी बार गुणा में आ जाता है। तो वापस इसको आपने ऐसे कन्फर्म करना है। ये था 5th का सेकंड पार्ट। अब मैं 6th का 4th पार्ट करता हूं। 6th का 4th, क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट।
64th पार्ट में क्या है, देखिए ये मेरे पास है x माइनस 2/3y और दिस इज होल क्यूब। अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो आपको ये पता है कि घन का फार्मूला कल आपको प्रीवियस लेक्चर में किया है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपको सर्वसमीका याद होनी चाहिए। इसके बाद आप x क्यूब x है एक्स क्यूब, y की जगह है 2/3y, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, x की जगह x, y की जगह 2/3y इंटू एक्स माइनस 2/3y। अब इसको x क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 2xy बाहर, 2xy और x माइनस 2/3y। और अब हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब और 8/27y क्यूब, इसके साथ करेंगे आप 2x² हो जाएगा, x इंटू एक्स x² हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4/3, x सेम रहेगा, y इंटू वाई y² हो जाएगा। ये इसको प्रसारित रूप में हमने लिख दिया, ऐसे हमें करना है। इसके बाद मैं करता हूं 8th का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट देखिए आप, क्या है 8 के थर्ड पार्ट में, 8 निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। थर्ड पार्ट ये है 27 माइनस 125 a क्यूब और माइनस 135 a और प्लस 225 a स्क्वायर। तो इसमें आपने क्या है कि 1 से लेके और लगभग 20 तक स्क्वायर आप याद कर लें। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 20 का स्क्वायर 400, ऐसे आप याद कर लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए सोचना। अब इसको क्या है कि फैक्टर्स करने, इसके गुणनखंड करने हैं। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये क्यूब है, घन है, तो घन का आइडिया आते ही आप घन का फार्मूला लगेगा। अब ये वाली चीज दे रखी है आपको, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, 4 पद हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये 4 पद दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको 27 को लिख दिया 3 का क्यूब, ये 5 का होता है क्यूब 125, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो देख रहे हैं वहां पे। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बाद क्या है, माइनस 3xy, 3 माइनस 3 फार्मूले से आया है, ये वाला माइनस 3 लिखा मैंने। और उसके आगे आता है x, x क्या है 3 और y क्या है 5a 3xy। तो अंदर क्या बचना चाहिए फिर फार्मूले के हिसाब से, x माइनस वाई, x कितना है 3 और y माइनस 5। अब हमने ये क्या है कि पहले 2 पदों से ये लिख दिया मैंने। अब मैं वेरीफाई करता हूं यही चीज आती है नहीं आती। देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45a, 3 3 9 5 45 ये हो गया, 45 की 3 से गुणा करोगे 135 ये आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस है, 45 की 5 से गुणा करोगे 225 a स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने क्या है कि ये 2 पद बाद में वेरीफाई करने हैं, पहले उस फार्मूले के हिसाब से लिख लीजिए। अब जैसे इस फार्मूले को ना, इस फार्मूले को हम ये लिख सकते हैं, वापस इसको ये लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5। ऐसे आपने सोचना है, ऐसे आपने करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी सिस्टम है, आसान है। और इसका 5th पार्ट भी मैं हिंट दे देता हूं आपको। 5th पार्ट में 8th का 5th पार्ट देखिए आप, 8th के 5th में क्या है 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1 बाई दिस माइनस 9/2 p स्क्वायर और प्लस 1/4 p। अब हमारे पास क्या है कि यही सेम फॉर्मूला लगेगा। देखो आप 4 इसमें पद है, 1 2 3 4, 2 माइनस के हैं, वहां भी 2 माइनस के हैं।
आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 प्लस के पद आ जाएंगे, 2 माइनस के आ जाएंगे। क्यूब से आइडिया आ जाएगा आपको, क्यूब का फार्मूला लगेगा। 4 पद वाले 2 ही फार्मूले हैं, सारे प्लस के हों तो प्लस का फार्मूला लगेगा, और 2 माइनस के 2 प्लस के हो तो x माइनस वाई का होल क्यूब का लगेगा। तो ये घन है तो हम आइडिया लगा सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 को 3p का क्यूब, 27 को 216 है, ये शायद 1/8 का क्यूब हो जाएगा, 1/8 का क्यूब। 8 इंटू 8 64, 64 को 8 से करोगे तो 216 आ जाएगा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। अब -3ab लिखते हैं हम, a है 3p और b है 1/8, ये होगा 3xy, ये 3xy इंटू x माइनस वाई, 3p माइनस 1/8। अब ये वाली जो लाइन है ना, मैंने उस फॉर्मूले के हिसाब से लिखी है। अब मैं मल्टीप्लाई करके ये वेरीफाई करूंगा, ये इसके इक्वल आएगी। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगी, आप क्लियर देख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो है, एक बार वेरीफाई कर लेता हूं मैं कि ये 216 किसका क्यूब बनेगा, 216 का जो है क्यूब। तो इसमें आप 2 पे करोगे तो 108, फिर 2 पे करेंगे तो 54, फिर 2 पे करेंगे तो 27, और 2 पे करेंगे तो फिर 6 का बनेगा, 8 का नहीं 6 का बनेगा, 6 का बनेगा, 6, और फिर यहां 6 आएगा और यहां 6 आएगा। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें अब कैसे करोगे आप, 1 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 2 आ जाएगा नीचे, 3 3 जा 9, अब बाई 2 p स्क्वायर। तो अब ये वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको क्या है बंद करके लिखेंगे फार्मूले के अंदर, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये 3 बार, जैसे ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स, ऐसे इसको भी 3 टाइम लिख देंगे। थैंक यू।